साथियों, आज के इस डॉक्यूमेंट्री में मैं बताऊंगा कि कैसे एक छोटा सा टिप्पणी एक इतनी बड़े आंदोलन को शुरू करती है। बात शुरू होती है सीजीआई से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक टिप्पणी करते हैं कि ये यूथ के जो लोग हैं वो कॉकरोच हैं, वो उनको आता कुछ नहीं है, वो मोबाइल उठाते हैं, वो खुद को एक्टिविस्ट बताते हैं, पत्रकार बताते हैं और इसी तरह की फर्जी चीज़ करते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. इसके इस बयान के बाद जो अजीत दीपके होते हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले होते हैं, वो बोस्टन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है, ये बातें सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियन के बहुत सारे लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। तो एक मुहिम चालू करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। जब इंडियन लोगों को पता चलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट की, तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, उस पेज को फॉलो करने लगते हैं। और होता ये है कि 1-2 सप्ताह के अंदर इनकी जो संख्या है लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाती है। यानी इन 2 सप्ताह में 2 करोड़ लोग इस सीजेपी को फॉलो करने लगते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने लगते हैं। और साथ ही साथ इस कॉकरोच जनता पार्टी का नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में भी जाना जाता है। चीफ जस्टिस की टिप्पणी और देखते ही देखते एक नया दल खड़ा हो गया। आज की स्थिति यह है कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन गई है कॉकरोच पार्टी। और लगातार इस कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट यानी इंस्टाग्राम पेज से लगातार सवाल पूछा जाता है, कभी पेपर लीक पर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कभी डेमोक्रेसी पर, कभी पत्रकारिता पर। तो ये जब सारी चीज़ें होने लगी तो लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। लोगों की उम्मीद बन गई कि हाँ, कोई ऐसा है जो इस डेमोक्रेसी में सुधार ला सकता है। एक रिवोल्यूशन आया जो कई हद तक जो सफल भी हुआ। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद नीट का पेपर लीक हो जाता है। नीट का पेपर लीक होते ही लोगों में आक्रोश बढ़ जाती है, और आक्रोश इतना कि कई सारे बच्चे अपने इस लीक की वजह से, प्रेशर की वजह से, लगभग 18 से 20 बच्चे अपनी सुसाइड कर लेते हैं। 5 बच्चों ने नीट इम्तिहान को लेकर खुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। दिल्ली में छात्रा ने आत्महत्या की। परिवार का आरोप है कि नीट का पेपर कैंसिल होने की वजह से छात्रा परेशान थी। सुसाइड करने के बाद सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, ना उस बच्चे की ना पेपर लीक की। और यही बात जो चुभ जाती है कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को, समर्थक को, और एक जंग छिड़ जाती है। जंग सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ताकि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। होता ये है कि अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से आते हैं दिल्ली। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जा सके। और इस मुहिम को स्टार्ट करने के लिए लगभग लाखों बच्चों ने, लाखों व्यक्तियों ने, हजारों टीचर ने इस पर सहमता जताई। और हुआ यही कि जब उन्होंने इस कार्य को स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे लोग जुटे जंतर मंतर पे, और इतनी भीड़ देख के सरकार चगमगा गई, चौकरा गई, और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में तो नहीं है। लेकिन साथियों, इतना सब होने के बावजूद भी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार ने अकाउंटेबिलिटी की कोई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई जवाबदेही नहीं समझी। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है सोनम वांगचुक सर की। सोनम वांगचुक सर शायद आप जानते होंगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनी थी। वो इतने प्रचलित है लद्दाख में। आज लद्दाख में कई स्कूल चलते हैं जो उनके द्वारा खोले गए हैं, कई ऐसे संस्था चलती है जो उनके द्वारा खोले गए हैं। वो सोलर हीटर टेंट भी इंडियन आर्मी को दे चुके हैं। वो पानी की समस्या के लिए आइस स्तूपा भी बना चुके हैं, और कई सारे इन्वेंशन किए हैं अपने कार्यकाल में, अपने लद्दाख क्षेत्र में, और साथ ही साथ भारत देश के लिए। और साथियों, उनका भूख हड़ताल सुन के काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए और काफ़ी लोग बहुत प्रसन्न भी हुए। उनको एक जोश सी आ गई। उनको लगा कि हाँ, कोई व्यक्ति है जो उनके सपोर्ट को, उसके समर्थक को कहीं और दूर तक ले जा सकता है। तो हुआ ऐसा ही। सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे उतर आए। मैं बाहर से कमज़ोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। आज उनका यानी 16 जुलाई तक, यानी वो हंगर स्ट्राइक किए थे लगभग 28 जून को, और आज 16 जुलाई हो चुकी है। यानी इस 18 दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ पानी के सहारे, लिक्विड मटेरियल के द्वारा सिर्फ वो जीवित हैं।
और सरकार इन सारी चीज़ों पे निगरानी रख रही है, लेकिन वो जवाबदेही नहीं समझते, वो जवाब देना नहीं चाहते। और कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सर सोनम वांगचुक सर जो हैं वो अपना हंगर स्ट्राइक को तोड़ दें, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी इतनी गिर चुकी, इतनी कमज़ोर हो चुकी कि सरकार अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को दिखाना नहीं चाहती, दर्शाना नहीं चाहती, ना उसे फुलफिल करना चाहती है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सर अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दीजिए, क्योंकि एक समय एक व्यक्ति थे GD अग्रवाल, जिन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। हुआ ऐसा था, उनकी एक मांग थी कि अवैध सैंड माइनिंग जो हो रही है गंगा में, और जो गंगा को प्रदूषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जा सके। लेकिन उसकी आवाज़ उठाने के बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, और 111 दिन यानी भूखा रहने के बाद GD अग्रवाल हमें छोड़ के चले जाते हैं। एक उम्मीद, एक सूरज की किरणें हमें छोड़ के चले जाती है। आज वही दौर आ गया है जहाँ पे सोनम वांगचुक सर कहीं ना कहीं GD अग्रवाल की तरह हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ना इसे सुनना चाह रही, ना इनके बारे में कुछ बतलाना चाह रही है। और कई सारे लोग हैं पूरे देश भर से, कोने कोने से लोग हमें सपोर्ट में आ रहे हैं, सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में आ रहे हैं। सर मैं आपके समर्थन में हूँ, आपने जो हंगर स्ट्राइक किया है उसको तोड़ दें और एक सामान्य की लड़ाई लड़े, क्योंकि जहाँ सरकार इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं से लड़ चुकी है, वो अकाउंटेबिलिटी को दिखाना नहीं चाहते। और कई सारे लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ उनका सॉलिडारिटी अपने इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ इनके जाने के बाद। लेकिन असलियत यही है कि सरकार आपको मारना चाहती है। सरकार कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करना चाहती है, आपको मारना चाहती है, ताकि वो आगे की अपनी सरकार को चलाए और इसी तरह के भ्रष्टाचार कर सके। तो साथियों, इस डॉक्यूमेंट्री से मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि अगर आज नहीं उठाएंगे तो कल आपको दबाया जाएगा। आपको दबाया जाएगा यानी आपको शिक्षा में आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा, आपकी स्वास्थ्य में आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा, आपकी व्यवस्था में आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को पीछे रखती है, हमारे समाज को पीछे रखती है और हमारे सब लोगों को बढ़ने नहीं देती है। आज इसीलिए इस भारत में 140 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमारा देश कई सारे बड़े कंट्री से पीछे है। हमारे से कम आबादी वाला अमेरिका हमसे 30 गुना आगे है, हमसे 50 साल आगे है, 100 साल आगे है। लेकिन हमारे पास इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, इतना माइंडसेट होने के बावजूद भी, इतना कल्चर होने के बावजूद भी आज हम पीछे हैं। क्यों? सिर्फ सरकार के चलते, सरकार की गलत नीतियों के चलते, सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पाते। अगर कोई कुछ करना भी चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना भी चाहते हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनको पीछे खींचा जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उस देश को बढ़ने में योगदान ना दें। जिस तरह से सालों से चलती आ रही परंपरा, करप्शन की परंपरा, उसको जारी रखें। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि आप जितने उठाएंगे आप उतने जागरूक होंगे, आपको उतनी जानकारी इन सोशल मीडिया के थ्रू, इन डेमोक्रेसी के थ्रू आपको मिलती रहेगी। आज कहीं ना कहीं हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो बिक चुके हैं। वो किसी न किसी पूंजीपति के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो पूंजीपति को और पूंजीपति बनाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, सरकार के चाटुकारिता करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी हो कभी उसे टीवी पे नहीं दिखाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल सबके पास है, आप अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, अपनी जो क्षेत्र में जो नाकामयाबी हो रही है उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख सके, काम किया जा सके, ताकि हमारा देश बेहतर होगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि रवीश कुमार सर की एक लाइनें याद रखें कि जो नहीं बोल सकेगा वो मारा जाएगा, वो लाठियों से मारा जाएगा, कभी उन गोलियों से मारा जाएगा, उससे दबा दिया जाएगा, लेकिन वो मारा जाएगा अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगा तो। मरेंगे वो सब जो चुप है, कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा, मरेंगे तो सब। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।